नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 12वीं है, विषय हिंदी कोर, पुस्तक आरोह भाग 2, प्रकरण रुबाइयाँ रहेगा और जिसके कवि फिराक गोरखपुरी जी रहेंगे और भाषा खड़ी बोली उर्दू मिश्रित साहित्यिक हिंदी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और इसमें छंद रुबाई छंद का प्रयोग है। तो यहाँ जो फिराक गोरखपुरी हैं वो एक शायर हैं, तो यहाँ इन्होंने रुबाई छंद में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध शायर माने जाते हैं जो उर्दू और फ़ारसी में महारत हासिल इन्होंने की है और इन्होंने यहाँ पर उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग करके यहाँ माँ के जो आंचल में एक छोटा सा बच्चा है वहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग करते हुए यहाँ कुछ पंक्तियाँ इन्होंने हमारी आरोह भाग 2 में लिखी हैं, तो जिसका शीर्षक है या प्रकरण है रुबाइयाँ। तो आज बच्चों हम रुबाइयाँ पढ़ेंगे। तो रुबाइयाँ पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कविता के बारे में, रुबाइयों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि रुबाई एक छंद है जो उर्दू और फ़ारसी भाषा का छंद है जो लेखन के लिए प्रयोग किया जाता है उर्दू और फ़ारसी भाषा में। और इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलता है। तुक मिलता है यानी एक जैसी ले आती है, उसमें तुक मिलता है। और जो तीसरी पंक्ति होती है वो सब छंद होती है। सब छंद मतलब उसमें कोई तुक नहीं मिलता, स्वतंत्र होती है वो। तो ये इसकी विशेषता है। और यहाँ पर माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई है और उस बच्चे कि जो खिलखिलाने की या उसको जब वो उछालती है, वो हंसी जब वो देखती है, वो माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तो यहाँ माँ और बेटे का सुंदर वर्णन यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी ने यहाँ किया है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं रुबाई छंद में रचित कुछ पंक्तियाँ। तो पहली पंक्ति है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो वात्सल्य रस की मैंने आपको इसकी रुबाई छंद की आपको विशेषता मैंने बताई थी कि जैसे अंत में क्या है, टुकड़े को खड़ी उसे गोद भरी, और तीसरी में लोका देती है यानी ये स्वच्छंद है, और चौथी है बच्चे की हंसी, ई का प्रयोग है बेटे। तो यहाँ पर इसलिए तुकबंदी है तीनों में, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में, और तीसरी स्वच्छंद है। तो ये इसकी रुबाई छंद की विशेषताएं हैं। तो फिर कहते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। तो एक माँ अपने घर के आंगन में, जो घर से बाहर कुछ आंगन होता है, उसमें अपने छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी है और क्या कहती है, चांद के टुकड़े को खड़ी। तो वो बच्चा किसके समान है, चांद के टुकड़े के समान है, यानी चांद के समान लगता है। तो वो ऐसा उसका बेटा है। यानी सभी माँओं के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं या उनके बच्चे होते हैं वो चांद के टुकड़े के समान ही लगते हैं। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। और माँ क्या करती है, छोटे से बच्चों को गोद में भरे हुए हैं, जैसे मैं पुस्तक ले रही हूँ ऐसे ही बच्चे को गोद में ले लेती है और क्या करती है, हाथों पे झुलाती है, जैसे उसको ऐसे ऐसे झूले में झुलाती है, हाथों को ही अपना वो झूला बना लेती है। तो उस बच्चे को ऐसे ऐसे झुलाती रहती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, रह रह के, यहाँ पर रह रह का प्रयोग आया है। तो कौन सा अलंकार भी प्रयोग किया गया है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। और किस लिए आया है, रह रह के। रह रह के मतलब है यहाँ पर रुक रुक कर, यानी थोड़ी थोड़ी सी देर में, जैसे एक बार बच्चे को कर दिया, उछाल दिया, फिर रुक गई, तो ऐसे रह रह के हवा में लोका देती है। लोकाना होता है उछालना, जैसे बच्चे को ऐसे ऊपर उछाल देते हैं, तो वो इस तरह से अपने बच्चे को उछाल देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, क्योंकि जब वो बच्चा
ऊपर उठता है, क्योंकि हम भी आमतौर पर बच्चों को जब लेते हैं, छोटे बच्चों को, हमारा भी ऐसा ही मन करता है कि उनको ऊपर उछालें और उनकी जो हंसी है, जो प्यारी सी मुस्कुराहट है, उसको देखकर हमें खुश हो जाते हैं। तो बार बार हम भी ऐसा ही करते हैं जैसे वो माँ करती है। तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, तो उस पूरे आंगन में, उस वहाँ के आसपास के जो वातावरण है उसमें वो उस बच्चे की जो हंसी है वो गूंज उठती है। सारा आंगन खुशी से झूम उठता है, आनंदमयी हो जाता है। तो बेटे ये था हमारा पहला रुबैया छंद है। तो इसमें क्या था, यानी वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। चांद के टुकड़े, यानी चांद के टुकड़े के समान किसको बताया, बच्चे को बताया है। तो यहाँ रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। रह यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। जैसे ये है लोका देती है, या गोद, ये है गूंज उठती है, और ये कई जगह इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें आप ये शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार का, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का और पद मैत्री अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है, बिल्कुल सहज सरल भाषा का, सहज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और वो कैसी भाषा है, खड़ी बोली या उर्दू मिश्रित साहित्यिक हिंदी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसमें प्रसाद गुण है और वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, और शैली प्रतीकात्मक शैली का इसमें प्रयोग है। और छंद कौन सा है, रुबाई छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दूसरा पैरा देखें हमें, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिनहाती कपड़े। तो देखो कितना सुंदर है, एक माँ जब अपने बच्चे को आंचल में लेकर, अपनी गोद में लेकर, खिलखिलाते बच्चे के जो सुंदर है और हंसी है या सुंदर उसका जो मुख है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। नहला के छलके एक बार एक ही शब्द दूसरी बार प्रयोग हुआ है, यानी एक जैसे दो शब्द जहाँ आ जाते हैं योजक के रूप में, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग होता है। और निर्मल जल यानी लय की आवर्ती है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, यानी वो क्या करती है, एक अपने छोटे से बच्चे को एक छलके जल, छलका होता है बिल्कुल जैसे छलकता हुआ, निर्मल माने बिल्कुल साफ स्वच्छ जल, वो एक छोटे से बच्चे को साफ स्वच्छ जल में, जैसे एक हमारा ये टब होता है उसमें बिठा लेती है बिल्कुल साफ स्वच्छ जल में, और उसको छलका छलका कर उसको नहला देती है उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। और उसके जो बाल हैं वो उलझे हुए हैं, वो जैसे बच्चों के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके घुंघराले से बाल होते हैं वो उलझ जाते हैं, उन उलझे हुए बालों में वो कंघी करती है, अपने बच्चे के जो बाल हैं उनको सुलझाती है, कंघी कर देती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिनहाती कपड़े, जब उस बच्चे को नहला देती है और वो बच्चा उसके बालों में कंघी कर देती है और फिर उसको कपड़े पहनाने लगती है। पिनहाती माने पहनाना, जब वो कपड़े पहनाती है तो वो बच्चा अपनी माँ की तरफ, जैसे ये यहाँ पर बच्चा है तो वो घुटनों में लेकर उसको बैठी हुई है, तो वो पहना रही है कपड़े और वो बच्चा अपनी माँ के मुख की ओर देख रहा है, जिससे देखकर वो माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। तो यहाँ पर बेटे इसमें था, इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग है और अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, प्रसाद गुण है और भावपूर्ण शैली है, और इसमें सुंदर बिंब का प्रयोग किया गया है। यानी इसमें हम कह सकते हैं चित्रात्मक बिंब, जैसे हमारे चित्र के रूप में वो चित्रित हो जाता है कि जैसे ही हम जैसे बच्चे को नहलाते हैं वो आँखों के सामने आ जाता है। तो ये था हमारा दूसरा। तीसरा है दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़ी पे एक दमक लावे, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो इस पैरे में क्या कहा गया है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे,
यानी त्योहार का वर्णन है। कौन से त्योहार का है? दीपावली के त्योहार का वर्णन किया गया है। यहाँ पर घर क्या है? बिल्कुल सजे हुए हैं, यानी रंगों से पुते हुए हैं, लिपे हुए हैं। तो वो बिल्कुल सजाए हुए घर हैं, क्योंकि जो एक ऐसे यही एक दीपावली का त्यौहार ही ऐसा आता है, दिवाली का त्यौहार ही ऐसा आता है जिसमें साफ सफाई की जाती है, जिसको घरों से रंग से लिपा जाता है और उनको स्वच्छ किया जाता है। तो वो ऐसा शाम का दृश्य है। तो फिर कहते हैं चीनी के खिलौने जगमगाती लावे, यानी जो चीनी से बने हुए खिलौने हैं, जैसे खिलौने होते हैं, जैसे हाथी है, गुड़िया है या और तरह की चीज़ें हैं, तो इस तरह खिलौनों के रूप में चीनी से बने हुए छोटे छोटे खिलौने आते हैं जो खाने के होते हैं। तो वो माता पिता उसको लेकर आते हैं। वो क्या है? वो खिलौने बहुत जगमगा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम लावे। तो वो कहते हैं वो रूपवती। रूपवती कौन है? बच्चे की माँ बहुत ही रूपवती है, रूपवान है, सुंदर है। तो वो अपने मुखड़े पर एक नरम दमक, यानी एक नरम लावे, यानी बहुत ही उसका कोमल मुख है, उस पर एक मुस्कुराहट छा जाती है। वो खुश हो जाती है जब वो बच्चा उन खिलौनों को देखता है, प्रसन्न हो जाता है, तो वो उसके मुखड़े पर भी प्रसन्नता छा जाती है। फिर कहते हैं बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और वो जो बच्चे छोटे छोटे घरौंदा होता है, एक मिट्टी का घर, छोटा सा मिट्टी का घर जो छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं, तो अपने वो घर बना लेते हैं छोटे छोटे बच्चे। और वो रूपवती माँ जो रूपवती है, वो उस बच्चे के घरौंदे में एक, जैसे दीपावली के शाम को दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार है भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आते हैं तब मनाया गया था, और तब घी के दिए जलाए गए थे। तो ये उसी का वर्णन है यहाँ पर। तो हमें हमेशा इस त्यौहार पर शाम के समय दिए जलाते हैं। तो हम घर में तो जलाते हैं, तो यहाँ माँ उस बच्चे के घरौंदे में भी दिया जला देते हैं, जिससे वो बच्चा और भी खुश हो जाता है। तो वो खुशी बच्चे के मुख पर देखकर माँ के कोमल मुख पर भी वो खुशी आ जाती है, उसका रूप और भी निखर जाता है। तो बेटा इसमें भी यही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर इसका उर्दू मिश्रित साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है, प्रसाद गुण है और रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। और दीपावली की शाम का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। फिर है आंगन में ठुनक रहा है जिद्दाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। देखो कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, जिद आया है, जिद आया होता है जैसे बच्चा रूठ जाता है, जिद पर अड़ जाता है, तो वो जिद करने लगता है। तो बच्चा कहाँ पर है? आंगन में है। ठुनक रहा है, जिद आया है, यानी जिद किए हुए है, ठुनक रहा। जैसे छोटे छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं, नहीं मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए, तो वो ऐसा वो बच्चा कर रहा है कि मुझे तो क्या चाहिए। बालक हुई चांद पे ललचाया है, क्योंकि वो आंगन में खेल रहा था। तो ये शाम का समय था, तो चांद आकाश में था, तो उसकी नज़र चांद पर पड़ जाती है और वो कहता है मुझे तो वही खिलौना चाहिए। यानी उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन वो उसको तो वो चमकता हुआ चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो वो कहते हैं कि वही चांद मुझे चाहिए, वही खिलौना मुझे चाहिए। तो वो उस पर जिद पर अड़ जाता है, रोने लग जाता है। दर्पण उसे देख कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो दर्पण देकर माँ उसे उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हुए कहती है, उसको दर्पण दे देती है, शीशा दे देती है। कहती है ले बेटा ये शीशा देख, इसमें चांद उतर आया है। कभी तो उसके मुख को दिखा देती है, क्योंकि उसको भी चांद के समान मानती है, और कभी शीशे में जो आकाश में चमकता हुआ चांद है उसको दिखा देती है कि देख चांद दर्पण में उतर आया है। तो वो उसको इस तरह से बहला कर उसको मना लेती है। तो ये था हमारा चौथा पद। तो अब इसमें भी क्या बताया गया है, इसमें छोटे बच्चे का चित्रण किया गया है और उर्दू फारसी
मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। प्रसाद गुण है। चित्रात्मक इसमें शैली है, वो जो पूरी भाषा में ही, इसमें कविता में ही है। रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा पूरी कविता में देखने को मिलती है। फिर है रक्षाबंधन की सुबह। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, बाई की है बांधती चमकती राखी। तो बच्चों यहाँ जो अंतिम हमारी पंक्तियाँ हैं इनमें है रक्षाबंधन की सुबह। यहाँ भी सावन के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार जो भाई बहन का पवित्र त्यौहार होता है, जिस पर ये जो बहनें हैं अपने भाई को राखी बांधती हैं। वो राखी का जो पवित्र त्यौहार है उसको रक्षाबंधन का त्यौहार कहा जाता है। तो इसमें क्या है, रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन का त्यौहार है और सुबह का समय है। रस की पुतली, रस की पुतली कौन है? बहन है, जो मीठी मीठी बातों से सबका मन मोह लेती है। तो वो रस की पुतली बहन के लिए प्रयोग किया गया है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और सावन का महीना होता है, इसमें तो बारिश अत्यधिक होती रहती है। घटा बादलों की हमेशा आकाश में छाई रहती है। तो कहते हैं छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। जैसे जब बादल छा जाते हैं तो आकाश में बिजलियां चमकने लग जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर है जो बच्चे के हाथ पर राखी बांधने वाली है बहनें, तो वो लच्छे चमक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की जो राखियाँ होती हैं वो चमकदार होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। वो जो लच्छे होते हैं वो चमकीले होते हैं, तो वो चमकते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भाई की है बांधती चमकती राखी, और जो छोटी सी बहन जो रस की पुतली, बहुत ही प्यारी जो बहन है अपने भाई को वो राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। तो वो दोनों भाई बहन का जो ये त्यौहार है वो बहुत ही पवित्र त्यौहार है, और इस पर वो जो बहन है अपने भाई को चमकती हुई राखी बांधती है। तो यहाँ पर भी ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। हल्की हल्की, हल्की हल्की 2 बार आया है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है यहाँ पर, और उर्दू फारसी के शब्दों का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, अभिदा शैली है, और रुबाई छंद है। तो ये थी बेटा हमारी रुबाइयाँ, तो जिसमें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।